हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। तो 11th क्लास, वेलकम बैक। हमारी परसों क्लास हुई थी जिसमें हमने 1.1 और 1.2 के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसका कंटेंट देखा था। और मैंने बोला था अगर कोई डाउट आए तो डाउट तो कुछ क्वेश्चंस का तो नहीं आया, बट हाँ एक सजेशन किसी का ज़रूर था कि रोस्टर की स्पेलिंग शायद गलत हो गई थी। तो रोस्टर की जो स्पेलिंग है वो ये है, ठीक है। हमने शायद ये लिख दी थी उस दिन, ROA कर दिया था, ROSTER। तो ये चीज़ करेक्ट कर लेना। ओके, आज हम देखेंगे। देखो, हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सेट की डेफिनेशन देखी थी, वेल डिफाइंड होना चाहिए और ये सब कुछ हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा चलो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अगला है सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। अगर सबसेट की बात करें तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, हम दो सेट के बीच में ही ये कंपैरिजन होने वाला है। लाइक मान लो कि दो सेट हैं A एंड B, ठीक है। अब ये कोई एक सेट है, ये भी एक सेट है, इसके अंदर कुछ मेंबर है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ मेंबर है। अगर ए के सारे मेंबर बी को बिलोंग कर जाए, मतलब जितने भी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, अगर वो बी के अंदर भी हो, सारे एलिमेंट्स की बात हो रही, किसी एक की बात नहीं हो रही, तो हम कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सिंबल होता है सबसेट बताने के लिए कि ए जो है वो बी का सबसेट है। कौन सी कंडीशन? जब ए के सारे मेंबर बी के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी प्रेजेंट हो, तब हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट होता है। ओके, अब अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि ए के सारे मेंबर बी के अंदर है, बट बी के अंदर कोई एक ऐसा, एटलीस्ट एक ऐसा मेंबर है जो ए के अंदर नहीं है, तब हम उस कंडीशन में कहते हैं, तब हम ये वाला साइन हटा देते हैं, हम सिर्फ इतना ही लगाते हैं और इसको कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। जब हमें पता नहीं, जब ए के सारे मेंबर बी के अंदर है, हो सकता है कि बी के सारे मेंबर ए के अंदर हो, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ सबसेट बोलते हैं। बट अगर कहीं से इस चीज की गारंटी मिल जाती है कि ए बी का सबसेट है और बी के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा मेंबर है जो ए के अंदर नहीं, ए के सारे मेंबर बी के अंदर है बट बी के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा मेंबर है जो ए के अंदर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। प्रॉपर कब लगाना है? जब आपको पता हो कि बी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है। ओके, यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस कंडीशन में हम बी को क्या बोलेंगे। देखो, जब ये होता है कि ए के सारे मेंबर बी के अंदर होते हैं तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। नई टर्म क्या आ रही है? सुपर सेट ऑफ ए। ओके, आई मीन यहां से क्लियर हो गया होगा सबसेट क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होते हैं। जब किसी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जब बी के अंदर भी होते हैं, बी में जब वो सारे एलिमेंट, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो जब बी में भी होते हैं, तो उसको कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और जब बी के अंदर कुछ एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ए के अंदर ना हो, तब हम कहते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड क्या बोल, हाँ देखो, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ए के जितने भी मेंबर होते हैं वो बी के अंदर होते हैं, तब हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बट अगर ऐसा पता चल जाए कि बी के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा मेंबर है जो ए के अंदर नहीं है, तब हम कहते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, चलो प्रॉपर का भी एक बार कॉन्सेप्ट हटा दो, ठीक है। अब हम एक दूसरी बात करते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि ए के सारे सबसेट बी के अंदर हो, नहीं सॉरी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। मतलब कि अगर कहीं से ये पता चल जाए कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे बी के अंदर है, तो हम ये कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और कहीं से हमें ये भी पता चल जाए कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे ए के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स की ही बात हो रही है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा गिवन होगा कि ए कुछ ऐसा होगा, लाइक 1 2 3 मान लो, ठीक है। बी को हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया होगा, लाइक कुछ भी डिफाइन कर लो, लाइक बी एक हमारा एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक्स टाइप के मेंबर आएंगे, जहां पे एक्स क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और नेचुरल नंबर क्या है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटे और इक्वल टू। चलो, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर इसके एलिमेंट हमें बनाने होंगे तो क्या बनेंगे, 1 2 3। ओके, ये हमें खुद को देखना होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कि एलिमेंट्स एक्चुअल में है क्या। एक्स टाइप के थे, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और वो नेचुरल नंबर जो 1 से 3 के बीच में आते हैं और 1 और 3 भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो ये 1 2 3। अब देखो, ए का ये वाला मेंबर इसमें है, ये वाला मेंबर इसमें है, ये वाला मेंबर इसमें है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं, ठीक है। बी के लिए बात करते हैं, बी का ये मेंबर इसमें है, ये भी इसमें, ये भी इसमें, मतलब
तो जब ये दो कंडीशन अगर इंप्लाई आप करवा देते हो, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाता है, तो यहाँ से यही मिलता है कि A इज इक्वल टू बी, ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स है। ठीक है, ये बात हमने कर ली सबसेट की, सुपर सेट की, इक्वल सेट हमने पहले भी पढ़ लिया था, बट यहाँ पे पता चलता है कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इसका मतलब A और B आपस में इक्वल सेट है। अभी एक सेट पे और बात करते हैं, सिंगलटन सेट, आई गेस लास्ट टाइम न्यू हुई थी। सिंगलटन सेट देखो नाम से ही पता चल रहा है, एकल समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है सिंगलटन सेट का मतलब कि ऐसे सेट जो एक ही मेंबर को कंटेन करते हैं, मतलब ऐसे सेट जो सिर्फ जिसके एलिमेंट एक ही कोई हो, मतलब कोई एक ही एलिमेंट वो कंटेन कर रहे हो, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट की जो बात की थी हमने, एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट होता है क्या, वो सिर्फ ये कंटेन कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं। एम्प्टी सेट के अंदर जीरो मेंबर होते हैं, मतलब जीरो एलिमेंट होते हैं, हमने उस दिन भी बात की थी, ये सिर्फ उसको दिखाने का तरीका है। ओके, तो ये बेसिकली हमने बात कर ली सिंगलटन सेट की भी। लाइक कुछ भी, कोई भी एक सेट मान लो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिस इक्वेशन, ठीक है, उनका आपको एक सेट बनाना है जो इसके सॉल्यूशन हो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो एक ही मेंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंगलटन सेट, ये एक एग्जांपल हो गया सिंगलटन सेट का। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अगर बुक के अंदर कुछ हो तो। एग्जाम्पल से पहले मैं एक बात और करना चाह रहा था कि देखो हमने लास्ट वीडियो में एक सिंबल देखा था, ठीक है, ये किसका सिंबल हुआ करता था, ये हमारा होता था बिलोंग्स टू का, कि कोई एलिमेंट किसी को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। और आज हमने एक सिंबल देखा है, ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, बेसिकली हम सबसेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों सिंबल में फर्क क्या है, हम इसकी बात करेंगे। इन दोनों सिंबल्स में क्या फर्क है, देखो इन दोनों सिंबल्स में ये फर्क है कि जो ऊपर वाला है, नहीं नाम का तो खैर है ही कि इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको सबसेट वाला है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कोई सेट का एक मेंबर, कोई एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ई लिख रहा हूं मैं, ई क्या है, एलिमेंट जो किसी सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, और सबसेट वाले में दोनों तरफ क्या आते हैं, यहाँ पे भी कोई एक सेट आता है और यहाँ पे भी कोई एक सेट आता है। फर्क समझना, बिलोंग कौन करता है, बिलोंग करता है मेंबर, एलिमेंट, किसको, सेट को। कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बिलोंग करेगा किसी सेट को, कोई सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, कोई सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करने वाला है। कोई एक मेंबर होगा जो किसी सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि यहां पे भी सेट होगा, यहां पे भी सेट होगा, कोई एक सेट होगा जो दूसरे में पूरा कंटेन होगा किसी दूसरे सेट में, उसको हम कहते हैं सबसेट। मतलब इसके हर एलिमेंट, इसके हर मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर होंगे। इसका मतलब ये यहाँ पे हम सिर्फ सेट और सेट को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट और सेट को लेके चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कुछ करते हैं, कुछ एग्जांपल वगैरह। अच्छा एक बार है ना, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की, रियल नंबर की, और यही मतलब रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स। देखो अगर ये मेरी एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये आगे बढ़ते 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 इन्फिनिटी, ये -1, -2, -3, और ये माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे कुछ कहीं पे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जो बेसिकली, एक तो हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, एक हम बात करेंगे इंटीजर्स की, एक हम बात करेंगे ऑब्वियसली रियल नंबर्स की, एक हम बात करेंगे रैशनल्स की, और एक हम बात करेंगे इरैशनल्स, जो कि शायद बुक में टी से दिखा रखा है आपकी, बट वैसे ये क्यू कॉम्प्लीमेंट भी दिखाते हैं। आगे चल के आप देखोगे क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब जो क्यू नहीं है, क्यू मतलब जो रैशनल है वो नहीं हो, वो इरैशनल। चलो देखो बेसिकली हम बात करते हैं, सबसे पहले रैशनल्स को लेते हैं, सॉरी रियल्स को लेते हैं। ठीक है, देखो रियल नंबर, ये पूरी लाइन ही रियल है। ठीक है, ये रियल लाइन को ही शो कर रहा है। आप कहीं पे मतलब रियल जो नंबर है वो रियल नंबर पूरी लाइन पे मतलब ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, एक एक मतलब कोई भी आप पॉइंट उठाओगे वो रियल नंबर तो निकलेगा ही निकलेगा। ये जितने भी मेंबर इस लाइन के ऊपर है वो है सारे रियल नंबर, तो रियल नंबर तो इस लाइन पे सबसे बड़े हो गए। ठीक है, आर लिख रखा है, बेसिकली ऐसे दिखाते हैं रियल नंबर को ताकि आर और रियल में कंफ्यूजन ना हो, बट अभी के लिए आप आर ही समझो इसको। ठीक है, ये रियल नंबर, तो रियल नंबर जो सबसे बड़े होगा जो पूरी लाइन पे बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। देखो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, प्राकृत संख्याएं, ये 1 से स्टार्ट, हाँ 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या है,
1 यहां से स्टार्ट हुआ, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 और 2 के बीच का कुछ भी नहीं आएगा इसमें। अगर आप बात करते हो 1.5 की तो वो रियल नंबर में जरूर इंक्लूड हो जाएगा, बट वो नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 1 2 फिर 3 4 5 ऐसे। तो 1 और 2 के बीच में इनमें कुछ नहीं है, बस 1 है, उसके बाद में सीधा 2 है, फिर सीधा 3 है। रियल नंबर क्या थे, वो पूरी लाइन पे थे, ये पूरी लाइन पे नहीं है, कि यहां से लेके यहां तक इसमें देखो गैप आ रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स के। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स यहां से भी ऐसे चलते हुए आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये कुछ ऐसे होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर यहां से 1 से थे, ये यहाँ पे भी आते हैं, 0 भी होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। कि रियल नंबर की हमने बात कर ही ली, जो कि बेसिकली -∞ से इन्फिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट है। क्योंकि चलो बात करेंगे ब्रैकेट्स की भी, आज हम बात करेंगे। देखो रैशनल्स और इरैशनल्स की बात करें तो रैशनल्स क्या होते हैं, रैशनल्स भी रियल लाइन की तरह से बिखरे हुए होते हैं, बट पूरी नहीं, कहीं कहीं पे गैप आते हैं। वो जो गैप आ रहा है, जो 1-2 नंबर का गैप आ रहा है, वो वहां पे इरैशनल है। देखो बात करते हैं अभी रैशनल्स। बेसिकली आपने जो पढ़ रखा है सेम वही चीज है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म में हम किसी को डिफाइन कर पाते तो उसको कहते हैं हम रैशनल्स, ठीक है, अदरवाइज इरैशनल्स। लाइक 1.5 भी हुआ तो बेसिकली वो है क्या, 3/2 P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो 1.5 जो होगा वो आपका रैशनल होगा। ऐसे करके पॉइंट वाली जगह जगह ऐसे बिखरे हुए। देखो रियल लाइन तो पूरी हो गई, नेचुरल नंबर बता दिया, ये जेड भी बता दिया, इंटीजर्स, वो ऐसे ऐसे करके कहीं पे ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस नहीं है इनके बीच में। रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं, जो रैशनल ना हो, R - Q। R - Q मतलब R मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में से अगर आप जितने भी रैशनल है वो निकाल दो तो आपके पास में आता है T, जो आपकी बुक में है। वैसे इसको Q कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, बट T ये क्या है, इरैशनल है, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही बिखरे, लाइक √2 √3, ये सब क्या होते हैं, ये इरैशनल होता है, जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली देख लिया। अब इसके बाद में इसी पे बात करेंगे। तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ये लगाऊं, नहीं, हमें गारंटी मिली हुई है इस चीज की कि आर के पास काफी सारे ऐसे मेंबर होंगे जो एन के अंदर नहीं होने वाले। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। लाइक यही सब कुछ कि A, E, I आपको दे रखा है। क्या ये एक तो सेट A है, B वही ले लो कि x क्या है, जहाँ पे x को कैसे डिफाइन करने वाले हो आप, वो तो खैर हो गया। x जो होंगे वो आपके वोवल्स, मतलब A, E, I, O, U। बेसिकली हम A, E, I, O, U के बारे में बात कर रहे हैं। तो A जो होगा उसको ये नहीं, हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम x के पास में O और U ऐसे होंगे जो A के अंदर नहीं है, ठीक है। तो A जो है वो सबसेट हुआ B, प्रॉपर सबसेट हुआ B का, और B जो हुआ वो सुपर सेट हो गया। खैर इसका चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो आपकी बुक में, और हाँ ये एक कंसेप्ट और था छोटा सा, कि जो फाई होता है इसके पास में एक भी मेंबर नहीं है, ठीक है, ये 0 मेंबर है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो फाई होता है वो हमेशा ही सबसेट होता है हर एक सेट का। कोई भी सेट ले लो, फाई उसका सबसेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और किसी भी सेट ए के लिए उसके नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करें तो वो 2 की पावर n होता है, ठीक है। ये प्रूफ अलग चीज है, बट आपके कोर्स में सिर्फ इतना 2 की पावर n। और जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। ए के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ए के अंदर सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा बनाते कैसे, एक बार चलो उस पर भी, अब इतना आगे बढ़ ही गए तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। लाइक मान लो ए कोई एक सेट है जिसके अंदर मेंबर आ रहे हैं 1 2, ठीक है। अगर इसको मैं बनाना है तो देखो वो कुछ हम ऐसे बनाने वाले हैं कि 1 2 का एक सेट हो गया, ठीक है। या फिर एक काम करिए, हम एक्सरसाइज में कर लेंगे ये वाले क्वेश्चंस भी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम कुछ अलग चीज़ देखते हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसमें भी यही दे रखा है कि जो नीचे जो भी सेट है आपको उसके ऊपर देखना है कि फाई
ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 159, मतलब सेट है इसमें एलिमेंट्स है 159 और सी है 13579। तो आपको ये बताना है कि कौन से के अंदर तो आप ये वाला लगा सकते हो और कौन से का, ये मतलब ये इसका सबसेट है, ये मतलब लाइक ए और बी है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब नहीं है सबसेट, ठीक है। तो फर्स्ट है फाई। देखो फाई उस टाइम भी हमने अभी बात की कि फाई सभी का वो होगा, सबसेट होगा। तो फाई हमेशा ही कोई भी सेट ले लो, फाई जो होगा वो उसका सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड है बी 159 था, ए 13 था, तो क्या 13 159 में कंटेन है? नहीं। 1 तो चलो ठीक है, बिलो वो ए में है, वो बी के अंदर भी है, बट ए के अंदर एक ऐसा मेंबर है 3 जो बी के अंदर नहीं है। छोटे बड़े से यहाँ पे फर्क नहीं होता कि अगर ए के अंदर तो 2 ही मेंबर थे 1 3 और बी के अंदर तो 3 मेंबर आए 159, तो ये इसके अंदर सबसेट हो जाए नहीं। 3 एक ऐसा मेंबर है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। चलिए ये भी हो गया, आगे तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं जो रियल नंबर्स के, चलो इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी जो हमने सेट देखे हैं यही वाले रियल्स के, एन के, क्यू के और टी था और एक क्या बच गया, जेड बच गया। तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसे छोटा था, हमने देखा था, ठीक है। ये किसका सबसेट बना था? ये सबसेट बना था z का। z में क्या थे? माइनस वाले भी थे और जीरो भी था, तो ये z का सबसेट था। z किसका सबसेट बना? z आपका सबसेट बना q का, ठीक है। q वाले क्या थे? q के अंदर z तो आते ही आते हैं, और q किसका सबसेट है? ये सारे सबसेट खैर r के होंगे। q कॉम्प्लीमेंट अलग है, q कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी आपके यहाँ पे t लिखना है। t जो है वो अलग से r का है, t का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब काफी सारे मेंबर्स नेचुरल नंबर्स जो है वो टी के अंदर बिलोंग नहीं, मतलब टी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल जो टी होता है इरेशनल नंबर, वो नेचुरल नंबर्स वाले मतलब उसके अंदर नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट नहीं आते हैं। इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल तो खैर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। देखो बेसिकली 4 टाइप के इंटरवल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक तो ये वाला इंटरवल, एक ये वाला इंटरवल, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल। इनमें फर्क क्या है, ठीक है। सपोज करो कि ए और बी 2 नंबर है, ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए और बी कोई भी 2 नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, इक्वल मीन छोटा है। तो एक ऐसा सेट कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड, जहाँ पे जो वाई है वो कहाँ पे आ रहा है, ए से तो बड़ा हो और बी से छोटा हो, ठीक है। जब ये हो आपके पास में, लाइक ये कंडीशन जब आपके पास में गिवन हो, जब वाई ए मतलब वाई टाइप के हमारे सेट में मेंबर आ रहे हैं जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे। बेसिकली हम ये बात करें, कोई रियल लाइन है, वहां पे ए एक मेंबर है, ये एक मेंबर है बी, ठीक है। तो वाई जो है वो कोई इन सब के बीच, इन दोनों के बीच के सारे वो मेंबर, ठीक है, ए और बी के बीच के जितने भी नंबर है वो वाले वाई, ठीक है। बट ए और बी इंक्लूड नहीं है। देखो ए से बड़ा है बट ए के इक्वल नहीं है, बी से छोटा है लेकिन बी के इक्वल नहीं है, तो वो होते हैं हमारे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन इंटरवल, ब्रैकेट नहीं सॉरी इंटरवल। इस वाले केस की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे वो वाई टाइप पे वो डिफाइन हो गया, जहाँ पे ए से बड़े होंगे वाई टाइप के वो एलिमेंट और बी से छोटे होने वाले। इसके अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो अगर हमें देखना तो जो ओपन ब्रैकेट जहां पे लगे हुए होते हैं ना, वो उसका मतलब ये होता है ओपन इंटरवल के अंदर कि जिस तरफ भी ओपन है वो वाला एंड पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर देखो दोनों तरफ ओपन थे, तो ना ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है, ये होते हैं क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, वाई जो है वो ए और बी के बीच में कोई है, और वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो बेसिकली ये 4 कंडीशंस हो गई, 4 टाइप के हमने ओपन इंटरवल देखा जो दोनों तरफ से ओपन थे, एक तरफ से ओपन वाले को भी ओपन कहते हैं। तो इसको हम ये बोलेंगे
इट इज एन ओपन इंटरवल वेयर ए इज इंक्लूडेड बी इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, बी को एक्सक्लूड किया है, ए को इंक्लूड किया है, बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमने ब्रैकेट देखे। लाइक और देखो, अगर इसके आपको लेंथ निकालनी हो, किसी भी ब्रैकेट की मतलब किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी हो, वो होती है बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए की लेंथ होती है, लाइक अगर मतलब कि अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी हो, ठीक है, या फिर इसकी लेंथ निकालनी हो, या फिर इसकी लेंथ निकालनी हो, ये तीनों की सेम ही आने वाली 10 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया इंटरवल्स का। क्या इससे रिलेटेड बुक में एग्जांपल्स हैं? अच्छा, रियल नंबर अगर इसको उस पर दिखाना हो रियल लाइन पे, तो मान लो ये है, क्लोज कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ये दोनों इंक्लूडेड है, ये ए और बी है, तो बेसिकली ये इस वाले ब्रैकेट की बात हो रही है। अगर कोई एक मान लो यहाँ से ओपन होता, तो ये इस वाले ब्रैकेट की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया इंटरवल्स का एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा, और तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं है, ये क्या था? अच्छा, ये वो एग्जाम्पल ही था, देख लिया था हमने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सुपर सेट, सबसेट, प्रोपर सेट, प्रोपर सबसेट, प्रोपर सेट नहीं, प्रोपर सबसेट, ये सब पढ़ा है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो सेट आने वाला है उसका नाम है पावर सेट, घात समुच्चय। ठीक है, पावर सेट के अंदर क्या होता है? पावर सेट के अंदर बेसिकली ये होता है कि जितने भी सबसेट बन सकते हैं किसी एक सेट के, उन सब का एक सेट बना दो। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी देखेंगे जब क्वेश्चन तो वो इजीली हो जाएगा। कोई एक सेट है ए, उसके जितने उसके एलिमेंट से हम जितने भी सबसेट बना सकते हैं, पॉसिबल सबसेट, वो सारे सबसेट बना लो और उनका उन सबको इकट्ठा करके एक सेट में लिख दो। उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। कैसे बनाते हैं? लाइक एक एग्जांपल पे आते सीधा। उस टाइम पे हम जो कर रहे थे, मैंने कहा था बाद में करेंगे, मुझे को अभी देखते हैं। ए को एक सेट है 1, हाँ, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब देखो, अगर हमें इसका पावर सेट बनाना हो तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे जिसमें हम 1 को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सबसेट थे। ठीक है, अब एलिमेंट है इसके लिए, बट ये इसके पॉसिबल सबसेट 2, 1, 2। और एक हमने बात की थी कि 5 हमेशा आपका सबसेट होगा हर एक सेट का, तो 5 भी। ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए, इसको हम पी ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो बात की थी हमने 2 की पावर n जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। इसके अंदर n कितने ऐसे 2 एलिमेंट्स थे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। देखो 4 सबसेट है, 1, 2, 3, 4। चलो इसी में एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं हम। अगर इसी में एक एग्जांपल देखें, लाइक 3 का देख लो। चलो पावर सेट इसका बनाते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो देखो 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, सॉरी 1, 3, 1, 2, 3 और लास्ट 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2, 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हम बनाते पावर सेट ऐसे। मतलब एक कोई सेट ए था, ठीक है, ये एक सेट ए था, इसके एलिमेंट से हम जितने पॉसिबल सबसेट बना सकते थे, ये हमने सबसेट बनाए। ध्यान रखना, सेट और सबसेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब अच्छा ये लो यार, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो ये जो है, ये इसके एलिमेंट थे, इससे पॉसिबल हमने सारे सबसेट बनाए और उनको एक सेट के अंदर लिखा, जो कि पावर सेट ऑफ ए होता है। ओके, लास्ट यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू से दिखाते हैं। देखो बेसिकली इसका क्या होता है कि आप जितने भी सेट के ऊपर काम कर रहे हो, लाइक आपको जितने भी सेट गिवन है ए बी सी, उनके जितने भी एलिमेंट है, उन सब
का कलेक्शन कर लो आप, और तब जो सेट बनने वाला है वो यूनिवर्सल सेट होता है। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट हम थोड़ी आगे पड़ेगी, बट चलो यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक आपने 2-3 सेट ले रखे हैं, लाइक इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है। बी कुछ था, वो था 1 2 4, सी कुछ आया 7 8, डी कुछ आया 5 6 मान लो, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर आपको यहाँ से यूनिवर्सल सेट बनाना है, देखो पहले हम अपना अभी तक का पढ़ा हुआ काम कर लेते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B जो है वो सबसेट है A का। क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 1 2 4 1 2 4, देखो इसमें आ रहा है, तो यहाँ से B जो है वो सबसेट है A का। बाकी हमें किसी में भी रिलेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से आगे अब यूनिवर्सल सेट अगर आपको बनाना है तो ये सारे एलिमेंट आप एक में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने 8 तक के एलिमेंट लिख दिए, 8 तक के, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें गायब कर दोगे तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि अब इसके अंदर आपने जो आपके जितने भी इसके सेट बनाए थे, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका यूनिवर्सल सेट में आपका होना चाहिए था। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अभी मेन जो चीज़ है, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है जिस पे बात करनी है मुझे। तो एक्सरसाइज 1.3 और इसकी बात करें तो देखो 1.3 के अंदर पहला ही जो क्वेश्चन है वो है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये वाला या फिर ये वाला सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है। तो पहला है 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 1 2 3 4 5 के अंदर कंटेन हो रहा है, तो हम यही लिखेंगे कि जो ए नहीं, जो ये वाला है 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 जो था, तो मतलब ये इसमें कंटेन हो रहा है। ये 1 2 3 यहाँ पे लिख दो, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी बी सी डी जी नहीं, ए बी सी के अंदर एक ऐसा मेंबर है ए जो बी सी डी के अंदर नहीं है, तो कंटेन नहीं होगा सेकंड वाले में। अब यही कुछ सिंपल क्वेश्चन है, आई गेस आप कर लोगे। अगर अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना। नीचे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए बी कंटेन हो रहा है, मतलब ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ए बी सी ए का सबसेट है या नहीं? तो सबसेट है, बट इसने दे रखा है कि सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या करें, ए जो है वो सबसेट होगा ए बी सी का, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। ए जो है वो सबसेट है ए बी सी का। बेसिकली देखो मेरे को थर्ड क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी, वो हमने भी डिस्कस किया भी था वैसे, बट वापस से बात करते हैं। इस क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए है, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे है। ये आपका एक 1 2 3 4 और 5। हाँ, इसको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। तो पहला जो पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि क्या 3 4 जो है वो ए के अंदर कंटेन होगा या फिर नहीं होगा, मतलब इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। इसने बात की है 3 4 जो है वो इसके अंदर ए के अंदर है या नहीं है। देख के तो ये लग रहा है कि है, बट नहीं है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हमने अभी बात की थी कि जब भी हम सबसेट होने ना होने की बात करते हैं तब हम दो सेट को कंपेयर करते हैं, एलिमेंट को नहीं लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेट होता है, यहाँ पे भी एक सेट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना, तो बेसिकली ये यहाँ पे सेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। ये एज एन एलिमेंट यहाँ पे आया है। एलिमेंट और सेट, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होगा किसी सेट का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होगा। मतलब एलिमेंट का हम सबसेट होने से कोई रिलेशन नहीं रखते कि एलिमेंट सबसेट है या नहीं है सेट का। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। ये सेट कब बनता? ये सेट तब बनता जब ये ऐसे लिखा हुआ होता, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट काम कर रहा है सेट दिखाने का कि ये सेट है कोई, ठीक है। तो अब ये सबसेट हो सकता था ये का, बट फर्स्ट वाले में ये एलिमेंट है। इसको वापस देखो, ये सेट की तरह तरीके से नहीं आया, ये एलिमेंट की तरीके से आया। देखो एलिमेंट है ये। तो इसमें और इसमें फर्क देख लो कि ये एलिमेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और ये जो है ये सेट है।
ये हमने सबसेट बनाया। सबसेट भी तो सेट ही होता है यार, मतलब अगर सबसेट की हम बात कर रहे हैं तो वो भी सेट ही है, ठीक है, अपने आप में। सेकंड क्वेश्चन है कि 3,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या ए को? हाँ बिल्कुल, 3,4 क्या ये वाला जो है। अब देखो ये क्या है, एलिमेंट है। इन्होंने पूछा क्या ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। देखो अगर हम 1 की बात करें कि क्या 1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो 1 एक एलिमेंट है। देखो यहाँ से शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए ये देखते हैं। 1 की अगर बात करें तो 1 एक एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वैसे ही 3,4 एक एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, बट 1 के लिए चलो आगे क्वेश्चन ही देखते हैं, शायद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है कि 1 ए को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल 1 ए को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 1 जो है वो सबसेट है ए का? क्या 1 जो है वो सबसेट है ए का? देखो अभी हमने यही चीज देखी कि 1 क्या था, 1 एलिमेंट है। यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट का एलिमेंट दे दिया। एलिमेंट और सेट, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बनेगा ऐसे सेट का। इसको अगर हम ऐसे लिखते तब ये वाला करेक्ट होता है, क्योंकि अब हमने इसका सबसेट बना के भेजा कि हाँ ये इसका सबसेट है ए का। बट अगर इसको हटा देते तो ये फिर एलिमेंट है। वैसे ये एलिमेंट था 3,4। 3,4 में शायद कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। और नीचे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 क्या ए के अंदर, क्या ए का सबसेट है 1 to 5? तो देखो 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 इन्होंने इसको क्या कैसे भेजा है, सेट में बना के ही भेजा है। तो 1 to 5 जो है वो ए के अंदर कंटेन हो रहा है, ये सबसेट है ए का, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। बस आगे नॉर्मल है, आगे हो जाएंगे। बेसिकली मुझे ये बताना था कि एलिमेंट और सबसेट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहचानो कि ये यहाँ पे सबसेट दे रहा है या एलिमेंट दे रहा है। जब एलिमेंट दे रहा होगा तो वो बिलोंग करेगा सेट को, और जब इसी का सबसेट बना के भेज रहा है तो ये कंटेन होगा ए में, मतलब कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक है जो सबसेट होगा ए का। ए के सबसेट जब बनाओगे ना, अगर हम चलो ए के सबसेट की बात करें कि पावर सेट की बात करें के, तो इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, लाइक 1 आया, 2 आया। अब ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। 5 आया, 1 2 को साथ में भेज दो, 1 to 5 को साथ में भेजो, वो काफी सारे हो जाएंगे। बट ये देखो ये बना है इसका सबसेट, सिर्फ 3,4 आ रहा था, वो सिर्फ इसका एलिमेंट था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखो एक ये भी आया है कि 5 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। 5 अपने आप में सेट है, ठीक है। 5 को दिखाने की वो जरूरत नहीं होती कि 5 को हम ऐसे लिखें। देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सबसेट लिख रहे हैं, ठीक है, इसके सबसेट्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। 5 को ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसे भी लिखते हैं बट इसके अंदर नहीं लिखते हैं। 5 अपने आप में एक सेट दिखाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक सेट है। सेट एलिमेंट को सेट जो होता है वो दूसरे सेट को ऐसे बिलोंग नहीं कर रहा होता है, वो तो या तो उसके अंदर कंटेन्ड होता है, तो ये लिखेंगे हम, ये चीज़ फिर भी करेक्ट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर था, शायद 10 नंबर ऑप्शन है, उसके अंदर बात की गई है इस वाले ऑप्शन की, तो ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बिलोंग का नहीं आता, इसके अंदर वो होता है कि सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। देखो ए का बनाना है आपको। ए क्या है, पहला ऑप्शन है वो कौन सा वाला सेट है, हमने पढ़ा था आज। पहला वाला जो सेट गिवन है वो कौन सा सेट है, वो सिंगलटन सेट, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, ए, ठीक है। तो इसका क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें ये बनाना है कि इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। बेसिकली अगर ये ए है तो हमें पी ऑफ ए लिखना है। ये टर्म्स पकड़नी सीखो, ठीक है। लाइक अगर इन्होंने कहा कि सारे सबसेट्स बनाने, मतलब उसका पावर सेट बनाना है, क्योंकि पावर एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें उसके सारे सबसेट आए, तो वो पावर सेट में आते हैं। तो बेसिकली अगर ये ए है तो हमें पी ऑफ ए निकालना है। थोड़ा सा इस तरफ भी चलो, 2 की पावर n, 2 की पावर 1, मतलब 2 एलिमेंट आएंगे, एक खुद ए आ रहा है और एक 5 आ रहा है, ठीक है। ये एक सेट बन गया। पावर सेट नहीं बनाना है बेसिकली आपको। देखो पावर अगर सेट बनाना है तो वो पावर सेट होगा, और अगर उसमें अलग अलग पूछे कि अलग अलग एलिमेंट लिख सकते हो, तो एक तो ए होने वाला और एक 5 होने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ए कोमा बी मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 आएंगे। तो ऐसे ही देखो थोड़ा सा थिंक विदाउट थिंक करते हैं कि ए कोमा बी है, ठीक है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 4 एलिमेंट बनेंगे। एक ए आएगा, एक अकेला बी आएगा, एक ए बी आएगा और एक 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 बन गए। ए बी सी वाला हमने देख लिया था। और एक है 5 का सिर्फ एलिमेंट, कितने इसमें 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट आएगा, वो अकेला 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, फिफ्थ वाला भी हो जाएगा।
हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ, ये तो वही है कि अगर ए की वैल्यू ए अगर 5 हो तो उसके अंदर कितने पी ऑफ ए बनेंगे, तो ये अभी हमने देखा है 2⁻0 1 एक ही उसका बनेगा जो खुद वो 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स की फॉर्म में आपको लिखना है। देखो पहला क्या है, -4 इंक्लूड नहीं है, 6 है वो इंक्लूड है, तो बेसिकली पहला वाला क्या हो गया, -4 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ऐसे ही कि -12 से -10 तक जो दोनों ही इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, और -12 to 10 ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे ही चलो ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती थी, सेट बिल्डर फॉर्म्स हमारी होती थी जिसके अंदर हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी लगानी होती थी। तो बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है -3 to 0, देखो एक ही वाला देख लेते हैं। -3 to 0 की बात हो रही, तो वो कुछ सेट ऐसे बनेगा, ए भी कुछ भी नाम दे देना, उसमें एक्स टाइप के मेंबर आएंगे जहाँ पे एक्स है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, ठीक है। और जो एक सेकंड बनाना क्या सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ तो जिसके अंदर जो एक्स होंगे वो क्या होंगे, -3 से 0 है, सॉरी हाँ -3 से 0, तो ये -3 से 0। नेक्स्ट एग्जांपल सेम ऐसे ही है। अच्छा एक क्वेश्चन था कि कभी हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखते हैं, कभी हम यहाँ पे रियल नंबर लिखते हैं, ऐसा कैसे। देखो जब हम नेचुरल नंबर लिख रहे थे ना तब हमारे पास में सेट कुछ ऐसे हुआ करते थे, लाइक 1 2 3 ऐसे, तब हम लिखते थे एक्स टाइप के होंगे जहाँ पे x बिलोंग्स टू n होगा, n लिख दो x लिख दो, मतलब x की वैल्यू भी वही बात एक ही बात है, जो 1 से 3 के बीच में होगा नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर मतलब 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ये नेचुरल नंबर होते हैं। बट इंटरवल के अंदर हमें ये बात नहीं करनी ना कि -3 के बाद में -2 आना चाहिए, फिर -1 फिर 0। -3 से -2 के बीच में जितनी ये वाली लाइन जो है ना, ये -3 है और अगर ये 0 है तो -2 -1, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 मेंबर है, ये पूरी लाइन है इसके अंदर, हर एक एलिमेंट है इसके बीच का, हर एक नंबर है इसके बीच का, इसलिए ये रियल नंबर आया है, ठीक है। बाकी भी चलो हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू, बस फॉर, ये देख लेना यार, हो जाएंगे, कुछ खास नहीं है ये भी। given set A is equal to 135, B is equal to 246, C is equal to 0 to 468, which of the following may be considered as universal set S। देखो यूनिवर्सल सेट की बात की थी, जितने भी सेट हमें गिवन है A B C D उन सबके मेंबर देखो, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ये देखो कि उन चारों ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो इन सारों की एलिमेंट कंटेन कर रहा है अपने अंदर, इन सारों के एलिमेंट उसको बिलोंग कर जाएंगे, ऐसा है। देखो पहला है 0 1 2 3 4 5 6, बट अगर आप देखो तो सी के अंदर 8 है जो इस ए वाले ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड 5 तो वैसे भी नहीं होगा, लिखना कैसे, 5 देखो आपको गिवन है 5, आप ए का कोई भी एक ऐसा मेंबर दिखा दो जो इस वाले सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। सी वाला जो ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ए बी सी डी जो आप ए बी सी जो अपने सेट है उसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर कंटेन हो रहा है, मतलब हर एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट की बात ना भी देखो, वैसे बेसिकली हमें इसको ऐसे देखना है कि ए के अंदर, अगर ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन है 1 3 5 फिर 2 4 6 फिर 0 2 4 6 8, अब इनका मतलब अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको आप एक बार कंसिडर करोगे, और वो सारे देखो सी ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं। डी के अंदर कुछ रह रहा है क्या, 0 नहीं आ रहा, 0 आपका सी सेट के अंदर आपका 0 एक एलिमेंट था जो कि फोर्थ वाले ऑप्शन में जो है उसके अंदर उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की एक्सरसाइज थी, हमने देखी 1.3 1.4 में हम वेन डायग्राम देखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आई होगी। थर्ड एग्जाम्पल थर्ड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक बार खुद से वापस करके देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है उसी बस सिर्फ इन्हीं दो सिंबल्स के कारण, कब किन दो को हम कंपेयर करते, कंपेरिजन नहीं बट वही कि कौन किसका सबसेट होता है, तो हम वहाँ पे सेट की बात करते हैं, और जो बिलोंग वाली बात आती है तो वो एलिमेंट को सेट से बिलोंग कराना होता है, ठीक है। सेट कभी सेट से बिलोंग ऐसे नहीं करेंगे, एलिमेंट को सेट से, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे सेट, यहाँ पे सेट, यहाँ पे सेट, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है, अभी भी अगर डाउट रह जाता है, खैर नहीं पूछ ले, मतलब कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप जाओ वहाँ पे जाके करो, और नो डाउट स्पेलिंग भी देखो, रोस्टर, खैर मजाक की बात थी, बट क्वेश्चन देखो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है नो डाउट पूछो, और मिलते हैं परसों। थैंक यू।